एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10 आपका डाउट है जो क्वेश्चन 10 इफ A is subset of B prove that A cross C किसी भी सेट C के लिए अगर A B का सबसेट है प्रूव करो A क्रॉस C B क्रॉस C का सबसेट होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? प्रूव किसको करना है? A क्रॉस C को। किसका सबसेट? B क्रॉस C का। मैंने आपको बताया था अगर टू सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का एलिमेंट लेकर सेकंड से बिलोंग करा देते हैं, सेकंड का एलिमेंट लेकर फर्स्ट से बिलोंग, तो वो इक्वल प्रूव होते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट है, सेकंड फर्स्ट का है, बट यहाँ पर तो क्या है, ओनली सबसेट शो करना है। तो सीधा हम क्या करेंगे, A क्रॉस C मतलब ऑर्डर्ड पेयर, तो लेट AB बिलोंग्स टू A क्रॉस C। अगर ये एलिमेंट B क्रॉस C में दिखा दिया तो A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C। दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर अगर A क्रॉस C से बिलोंग करता है उसका मीनिंग क्या होता है, A belongs to A and B belongs to C। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आया, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आया। दिस इंप्लाइज A belongs to A is a subset of B और बाकी सेम लिख दो। अब अगर A B का सबसेट है तो जो एलिमेंट A के अंदर है वो B में तो ऑटोमेटिक है, तो दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B, क्योंकि जो एलिमेंट A में है और A पूरा का पूरा B सेट के अंदर है तो A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू C। दिस इंप्लाइज अब एक एलिमेंट B से है और दूसरा C से है तो AB बिलोंग्स टू B क्रॉस C। दिस इंप्लाइज AB एलिमेंट A क्रॉस C का लिया और वो B क्रॉस C में दिखा दिया तो A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C फॉर एनी सेट C। C कोई भी सेट हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो अब डोमेन के क्वेश्चंस। मैंने आपको कल 2 क्वेश्चंस कराए थे अभी, लेकिन डोमेन के क्वेश्चंस और आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, और वो क्या है, f(x) इज 1 बाय x प्लस मोड x स्क्वायर रूट। अब इसका डिसीजन करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, मैंने आपको कहा था स्क्वायर रूट में नेगेटिव से बचना है, बट ये तो x प्लस मोड x है तो पहले तो मुझे अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर लिखते हैं एक बार, वी नो दैट, हमें पता है बेटे मोड x की वैल्यू क्या होती है, x if x is positive and minus x if x is negative। तो x प्लस मोड x क्या बनेगा, x प्लस x if x is positive देखो बेटा x प्लस मोड x if x is greater than equal to 0 and x minus x if x is less than 0। मीन्स अगर आपके पास x greater than equal to 0 है तो x प्लस x और less than 0 है तो x माइनस x। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आएगी। अब फाइनली ये टर्म किसके इक्वल हो गई, x प्लस x इज 2x एंड x नेगेटिव तो इट इज 0। तो फाइनली तो ये बात हो गई x प्लस मोड x is equal to 2x if x is positive and 0 if x is negative। नेगेटिव x मुझे लेने नहीं, पॉजिटिव लूं तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट में।
तो क्लियरली मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मुझे इतना लिखना है कि ये पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा, जीरो वैसे ही नहीं बनेगा क्योंकि इसने कहा कि 2 x को जीरो लेंगे तो भी आंसर जीरो आएगा, यहाँ इक्वालिटी आ जाएगी। तो एग्जैक्टली ग्रेटर, अगर x पॉजिटिव है, जीरो से ग्रेटर वैल्यू है तो इसका कुछ आंसर आएगा, आंसर आएगा तो ये जीरो होगा नहीं, स्क्वायर रूट में नेगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा डिनोमिनेटर में, तो ये फाइनली पॉजिटिव ही है। और अगर ऐसी चीज रहती है तो हम क्या लिखेंगे? क्लियरली एफ एक्स clearly f x is defined if x plus mod x is positive, that is this implies x belongs to 0 to infinity। मुझे जीरो भी नहीं लेना और इन पॉजिटिव कहीं तक भी ले लो, नेगेटिव नंबर आएगा नहीं। तो व्हाट इज डोमेन ऑफ एफ एक्स? 0 टू इंफिनिटी, ये डोमेन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ। अब आपको डोमेन का भी क्वेश्चन आ रहा है और रेंज का भी। डोमेन तो आप ऐसे चेक करते हैं कि आपको ये देखना है वो अनडिफाइंड कहीं पर भी ना हो। डोमेन एंड रेंज ऑफ y क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन होगा और एक्स नॉट इक्वल टू वन है। ठीक है, तो आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट डोमेन के लिए क्या लिखेंगे? हम सीधा लिखेंगे y is defined for all x except the point where x minus वन is zero। मतलब x माइनस वन जहाँ जीरो होता है उस पॉइंट को छोड़कर ये कहीं पर भी क्या होगा? डिफाइंड रहेगा। तो दैट इज x इक्वल टू वन। तो व्हाट इज डोमेन? मतलब वन नहीं ले सकते, नहीं तो नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है, डोमेन, डोमेन क्या आ जाएगी बेटा? सारे रियल्स, उसमें वन नहीं होगा, ऑल रियल्स माइनस वन। सारे रियल्स में से वन माइनस कर दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ रेंज कैसे चेक करते हैं। देखो, अब y आपका है किसके इक्वल? एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। फाइनली सॉल्व करें तो x प्लस वन। तो y की वैल्यू क्या होगी? जो भी x डलेगा उससे एक ज्यादा। फॉर x नॉट इक्वल टू वन, फॉर x नॉट इक्वल टू वन, जब x वन नहीं डलेगा तो y कभी भी टू नहीं आएगा बस। अगर x वन होगा तभी y टू आएगा, अदरवाइज x वन नहीं होगा तो y टू नहीं आएगा बस, बाकी कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो देयरफॉर रेंज यहाँ पर क्या हो गई? रेंज में y के बारे में बताना होता है। रेंज इज ऑल रियल्स माइनस टू। सारे रियल्स आंसर बन सकते हैं लेकिन टू आंसर नहीं बनेगा बस। नेक्स्ट, y इज रूट एक्स, x इज पॉजिटिव। अब क्या करेंगे? y रूट एक्स हो और x पॉजिटिव हो, अब हमने सीधा ही लिखना है वी नो दैट रूट एक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव, वी नो दैट रूट एक्स तो डिफाइंड इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये सिर्फ नॉन नेगेटिव
बेटा वी नो दैट, देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वी नो दैट रूट एक्स इज डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज ऑफ x। आपका रूट एक्स डिफाइंड होगा सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए, ठीक है। तो अगर y रूट एक्स आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो देयरफॉर डोमेन क्या लिखनी पड़ेगी, ऑल पॉजिटिव रियल्स। या आप ऐसे लिख दो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में है 0, डिनोमिनेटर में नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी। अब इसी की रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, जब ये आई सारे पॉजिटिव रे है तो नेगेटिव नंबर तो कोई आंसर होगा नहीं, तो रेंज इज ऑल रियल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज रेंज भी 0 से इन्फिनिटी रह जाएगी। नेक्स्ट देखो, अभी एक आपका जो पीछे वाला एग्जांपल था वो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ, इट मीन्स उसका डाउट है। देखिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, y इज डिफाइंड फॉर ऑल x एक्सेप्ट, देखो जब कोई भी फंक्शन होता है डिनोमिनेटर में अगर 0 तैयार होती है तो वो डिफाइन नहीं होगा, तो x माइनस 1 मुझे छोड़ना है, तो ये सबके लिए डिफाइंड होगा लेकिन किसके लिए नहीं होगा, x माइनस 1 को छोड़ के। तो फॉर ऑल x एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 1, तो डोमेन तो हो गई ऑल रियल्स माइनस 1। रेंज के लिए क्या करना है, हमने y को सॉल्व आउट किया तो मुझे दिखा x प्लस 1। अब x की आप कोई भी वैल्यू डालेंगे y 1 प्लस आएगा। जो हमने पीछे डोमेन पढ़ी हमने उसमें देखा कि मैं x को ना 1 पुट नहीं कर सकती, बस बाकी सब कुछ पुट कर सकती हूँ। तो अगर x 1 आएगा तो आंसर कितना बनेगा, 2। 1 आने पे 2 बनेगा ना, तो 1 तो हम पुट कर ही नहीं सकते, इट मीन्स 2 आंसर कभी बनेगा नहीं, उसके अलावा कोई भी आंसर बन सकता है। तो रेंज क्या हो जाएगी, रियल्स माइनस 2, मतलब 2 आंसर नहीं बनेगा। फिर आपको ये बताया कि रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव के लिए होता है, तो डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल्स की होगी, ये नेगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं होगा, ना आंसर ना अंदर। एक्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता और रूट भी पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड पार्ट देखें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा फंक्शन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, कोई भी रियल वैल्यू डाल दूं, क्योंकि रिस्क किसका होता है, स्केयर रूट में नेगेटिव का, स्केयर रूट यहाँ है नहीं, डिनोमिनेटर में 0 का, डिनोमिनेटर है नहीं, तो सीधा लिखेंगे डोमेन इज ऑल रियल्स, ठीक है, एंड रेंज इज ऑल रियल्स। यहाँ कोई अनडिफाइंड होने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ जो y इज 9 माइनस एक्स स्क्र स्केयर रूट, तो व्हाट वी हैव टू डू, डोमेन के लिए y डिफाइंड कब होगा, y विल हैव रियल वैल्यूज इफ जो न्यूमरेटर के अंदर की टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर की वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये न्यूमरेटर में है तो ये 0 के इक्वल हो सकती है। अगर ये 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर स्क्वायर रूट की टर्म डिनोमिनेटर में है तो पॉजिटिव ही ले सकते हो, 0 भी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर है, ऊपर 0 आ भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली 0 इज नॉट अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो ये कब कब डिफाइंड होगा, व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट इज 9 is greater than equal to x square, that is x square greater less than equal to 9। मैंने आपको बताया था स्केयर को कैसे रिमूव करते हैं, मोड x लेस देन इक्वल टू 3। हम इसका भी स्केयर रूट लेंगे लेकिन प्लस माइनस नहीं लिखते, हम मोड x लगाते हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 हुई तब भी 9 आएगा, -3 हुई तब भी 9, तो स्केयर हटाने के लिए मोड x लिखते हैं। मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी वैल्यू 3 से कम कब कब आएगी, व्हेन x लाइज बिटवीन -3 एंड 3। मोड x की वैल्यू 3 से कम कब आएगी, जब x आपका -3 और 3 के बीच में होगा, -2 2 0 -1 1, उन सबका मोड 3 से कम आएगा।
अगर वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी 4 5, तो मोड की वैल्यू ग्रेटर आएगी 3 से, और -4 -5 का मोड भी +4 +5 ग्रेटर ही हो जाएगा। तो -3 और 3 के बीच में तभी आएगा जब मोड x लेस देन 3, तब होगा जब x -3 और 3। तो व्हाट इज डोमेन? डोमेन आप लिख देंगे -3 to 3। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आएगा अब रेंज। रेंज का पार्ट करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर, पहले y x की फॉर्म में है ना, आपको x y की फॉर्म में निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? स्केयरिंग कर दूं तो स्केयर रूट हट गया, -x स्केयर को इधर शिफ्ट कर दो, 9 - y स्केयर, x इज इक्वल टू 9 - y स्केयर, 9 - y स्केयर का स्केयर रूट, ये x आ जाएगा। अब x आपके पास आ गया 9 - y स्केयर। अगेन हम क्या लिखेंगे? अब मुझे बताना है x कब कब होगा। x विल हैव रियल वैल्यूज इफ 9 - y स्केयर पॉजिटिव। अगर अब ये वाला पॉजिटिव होता तो, अब मुझे ऐसे ही जैसे y के लिए सॉल्व करते हैं ऐसे x के लिए सॉल्व करना है। अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, अब देखो हमने ही यहाँ पर लिखा कि 9 - y स्केयर पॉजिटिव है, तो दैट इज 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y स्केयर, दैट इज y स्केयर लेस देन इक्वल टू। अभी बताया इसको क्या लिखते हैं, मोड y लेस देन इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू -3 y भी आएगा, बट ये आपकी रेंज नहीं है। क्यों? देखो बट y इज इक्वल टू, स्टेटमेंट में तो ये दिया हुआ था और हमने कहा था कि ये पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, बाहर कोई माइनस का साइन था ही नहीं, तो y तो पॉजिटिव था जितने भी x -3 और 3 के बीच में बिलोंग करते थे। और अब आप कह रहे हो कि y नेगेटिव -3 to 3 है, हम ये लिखेंगे y इज पॉजिटिव, दैट इज y विल अटेन, अटेन मीन्स ओनली, इसकी जो वैल्यूज आ सकती हैं वो सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज। y के पास सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी, और अगर y के पास नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू नेगेटिव वर्जन। इसका काट दो तो ये 0 से 3 हो सकता है, -3 से 3 नहीं हो। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -3 to 3, जितने भी x -3 से 3 के बीच में आएंगे आपका y पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू में तो जा ही नहीं सकता। तो देयरफॉर रेंज कितनी आ जाएगी? 0 to 3। डोमेन तो है -3 to 3, लेकिन रेंज 0 to 3 होगी। नेक्स्ट fx, मोड x -1 बाई x -1, ये फंक्शन है। अब आपको बताना है कि ये डोमेन क्या होगी। जिस फंक्शन में डिनोमिनेटर देखो वो तो डिनोमिनेटर से ही करना है। हम क्या लिखेंगे? fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x एक्सेप्ट व्हेन x इक्वल टू 1, इसको छोड़ के। देयरफॉर डोमेन तो हो गई सारे रियल्स में से 1 को छोड़ दो। सेकंड, रेंज के लिए इसको सॉल्व करेंगे। fx इज मोड, अब मोड को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। मोड की वैल्यू हटानी हो तो मैंने आपको बताया था, अगर अंदर वाली टर्म नेगेटिव हो तो मोड माइनस का साइन लेके बाहर आता है, पॉजिटिव हो तो प्लस में। अब x -1 नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू 1 से कम होगी। तो व्हेन x लेस देन 1 तो इसकी वैल्यू -1 और दिस, एंड व्हेन x ग्रेटर देन 1 तो इसकी वैल्यू प्लस। अगर ध्यान से तो x -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी विल गेट -1।
यहाँ कैंसिल आउट होगा, वी विल गेट +1. तो फाइनली वी आर हैविंग f(x) is -1 when x less than 1, +1 when x greater. अब x कोई भी वैल्यू ले ले, एक बात बताओ, जितने भी 1 से कम है सबकी वैल्यू -1, जितने भी 1 से ग्रेटर हैं सबकी वैल्यू +1. ठीक है, और अगर x 1 पर ले लें तो ये लेना ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा था डोमेन में 1 है ही नहीं. 1 लेना नहीं, 1 से कम और 1 से ज्यादा वैल्यू -1 और 1 है, तो आंसर ही कोई और आएगा नहीं, आंसर यही आएगा, माइनस और 1 और 1. हमें यही देखना होता है ना कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, y की क्या वैल्यूज आएंगी. तो f(x) y ही तो है, तो y तो दो ही आंसर लेगा यहाँ पे, -1 और 1. नेक्स्ट, 1 माइनस मोड ऑफ x-2. इसको कैसे करेंगे बेटा, 1 माइनस मोड ऑफ x-2. देखिए, जब रेंज की डोमेन की बात आएगी तो देखो, आपको दो चीजें चेक करने के लिए बोला हुआ है. डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, स्क्वायर रूट यहाँ है नहीं, x की कोई भी वैल्यू डल जाए प्लस माइनस, ये मोड पॉजिटिव आएगा, या इसकी वैल्यू प्लस माइनस जो भी बनेगी ग्रेटर या लेस पर, बट ये अनडिफाइंड नहीं होगा, बात ये है. तो हम क्या लिख देंगे, डोमेन इज ऑल रियल्स. f(x) is defined for f(x) is defined for all real values of x. तो domain is equal to और नेक्स्ट, अगर डोमेन आ रहा है तो रेंज के लिए, अब y इज इक्वल टू करूँ तो मोड से सॉल्व होगा ना. रेंज कैसे करनी है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 2 माइनस समथिंग मोड 3 प्लस, तो आप सीधा लिखेंगे 9. मोड ऑफ x-2 हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. क्या ये कभी जीरो होगा, 2 पर जीरो हो सकता है बस. तो 2 भी लेने चाहे, कहने का मतलब ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेते, जीरो भी हो सकता है 2 आ जाए. मेरे पास स्टेटमेंट में माइनस का मोड x-2, तो नेगेटिव कर दूं तो दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, 1 माइनस मोड x-2 इज लेस देन इक्वल टू 1. मतलब चाहे x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, इसका आंसर 1 से हमेशा ही कम रहेगा. अब आप चेक भी कर सकते हो कैसे, देखो, अगर आपके x की वैल्यू 2 आई तो 0, 1 माइनस 0 तो 1 आएगा मैक्सिमम आंसर. अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 से कम है. x की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. x की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1. x की वैल्यू 6 डाल दी, 6 माइनस 2 4, 1 माइनस 4 इज -3. मीन्स ये 1 से कम रहने वाला, नेगेटिव चाहे कुछ भी हो. तो 1 से लेस मीन्स इस तरफ कहीं भी चला जाए, तो व्हाट इज रेंज, -इंफिनिटी टू 1. इसका आंसर मैक्सिमम 1 आ सकता है अगर ये 0 हो जाए तो, और -इंफिनिटी से 1 तक ही रहेगा, इससे लेस नहीं. नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये डोमेन रेंज करने के बाद आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉ ग्राफ ऑफ f from real to real such that f(x) is mod of x-2. f(x) क्या है, मोड ऑफ x-2 के बराबर है, हमने ये चीज ले ली.
और इफ एफ एक्स इज मोड ऑफ एक्स माइनस टू, तो आपको क्या चीज प्रूव करनी है? ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो एक बात करनी पड़ेगी, एक्स अगर टू से कम है तो दिस इज माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, जिसको बोलेंगे टू माइनस एक्स। और एक्स अगर टू से ग्रेटर है तो दिस इज एक्स माइनस टू। ये तो आपका फंक्शन है, ठीक है। इक्वालिटी टू कहीं ले लो, दोनों तरफ से जीरो ही आना। अब आपको क्या करना है, हमें दो लाइनें मिल गई ना, एक ये एक ले, दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों को प्लॉट करना है। एक्स नहीं चला रहा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू टू में क्या चीज आ जाएगी बेटा, कि ना जब आपके पास ये टर्म आएगी, देखो दो से ज्यादा वैल्यू लेनी है x की, और वहां पे y चेक करना है क्या आएगा। y मीन्स एफ एक्स, x की वैल्यू टू पुट कर दो, थ्री फोर फाइव, बस इतना बहुत है। x टू पुट करेंगे तो जीरो, थ्री पुट करोगे वन, फोर पुट करोगे टू, फाइव पुट करोगे थ्री। फोर एक्स लेस देन टू का ग्राफ भी बना दो। एक्स और वाई टू से कम, वन जीरो माइनस वन माइनस टू। एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, वन माइनस टू, माइनस वन का मोड वन, जीरो पुट करोगे माइनस एक्स लेस देन टू है तो टू माइनस एक्स, तो टू माइनस वन वन, टू माइनस जीरो टू, टू माइनस माइनस वन, टू प्लस वन थ्री, टू माइनस माइनस टू, टू प्लस टू फोर। तो हमने ये आंसर्स निकाले। अब आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है, उसको आराम से करना। वन टू थ्री फोर, देखो एक्स है आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, फाइव जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, सो अब आपने इसकी आंसर्स लिखने हैं, वन टू थ्री और ये फोर। अब कैसे करेंगे, वेन एक्स इज टू तो वाई इज जीरो, तो मेन टर्निंग पॉइंट ये है। और ये जिस पर मोड जीरो बनता है ना, जिस पॉइंट पर, वो हमारा ऐसा पॉइंट होता है जो एक पड़ाव बन जाता है कि उससे ज्यादा वैल्यू कुछ और होगी और कम कुछ और। तो टू पर आपका कॉर्नर पॉइंट आने वाला है, टू पर जीरो, थ्री पर वैल्यू वन, फोर पर वैल्यू टू, फाइव पर वैल्यू थ्री। ये एक स्ट्रेट लाइन है। फिर वन पर आंसर वन, जीरो पर आंसर टू, फिर वन माइनस वन पर आंसर थ्री, और माइनस टू पर फोर। ये दिस इज द ग्राफ। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, आपको ऐसे ही प्लॉट करना है, पॉइंट्स के नाम दे दो, वन वन जीरो टू, इस पॉइंट का नाम क्या था जब एक्स थ्री है तो थ्री कोमा वन, और एक्स फोर है तो फोर कोमा टू, फाइव कोमा थ्री। या पॉइंट्स के नेम्स बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट करने का तरीका सिखा दिया आपको। ये क्वेश्चन आता है ड्रॉ द ग्राफ। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लें, इफ फंक्शन इज लाइक दैट, सपोज आपको फंक्शन ऐसा दे दिया, थ्री माइनस एक्स, वन और टू एक्स, इफ एक्स लेस देन वन, इफ एक्स इक्वल टू वन, इफ एक्स ग्रेटर देन वन। ग्रेटर इक्वल और लेस पर आपको ये तीन फंक्शन दे दिए। अब कह रहे हैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। तो अब पहले ही डिफरेंस क्या हुआ है, तो आप तीनों का अलग अलग ले लो। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो एक्स की तीन वैल्यूज ले लो बस, टू थ्री फोर। जब एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर है, टू लेंगे तो थ्री माइनस टू वन, थ्री लेंगे तो जीरो, और फोर लेंगे तो थ्री माइनस फोर माइनस। व्हेन एक्स इज लेस देन वन, तो टू एक्स है फंक्शन, वन से कम जीरो माइनस वन माइनस टू, वन तो वन पर तो आंसर ही वन गिवन है, क्या आ जाएगा, एक्स जीरो तो टू इंटू जीरो जीरो, माइनस टू माइनस फोर। ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ प्लॉट करना शुरू करें।
नाउ देखो x इज इक्वल टू 0, -1 -2 और -2 -4 है। बेटे अब प्लॉट करना है, इसने कहा 1 2 3 4, तो आप ना कुछ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे ले लो, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। हमने इस टाइप से पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं। अब देखो x0 तो y इज 0, x इज -1 तो y इज -2, x इज -2 तो y इज -4। ठीक है, ये लाइन तो यहां से लेकर यहां तक ही बनाना बस, क्योंकि ग्रेटर 1 पर कुछ हो रहा है। एट x इक्वल टू 1.1 है तो ये भी कंटिन्यू रह जाएगा, एंड x इक्वल टू 2, y इज 1। अगर x इक्वल टू 2 है तो y वापिस 1 आ गया, ये बात हो गई। और x इज इक्वल टू 3 है तो y 0 है, यहाँ आ गया वापिस। ठीक है, और x इक्वल टू 4 है तो y -1 हो गया। इसका मतलब ये भी एक लाइन जा रही है, ये आपकी लाइन ऊपर चली जाएगी एक्सटेंड, जहाँ ये कटती है बीच में कहीं आपको पॉइंट मिल जाएगा। मतलब ये लाइन भी ऐसे एक्सटेंड हो रही है, ये भी ऐसे हो रही है, दोनों लाइंस ड्रॉ कर दी, 1 पर 1 भी इसी के बीच में शामिल हो गया, तो आपके ये पॉइंट्स हो गए 1 1। सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो और ग्राफ प्लॉट करके शो कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको सारे फंक्शंस करने हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस भी करने हैं।